क्या किसी ने मरकर भी पैसे तक पहुंच बनाई है? आप यकीन नहीं करेंगे। आत्मा पैसे तक कैसे पहुंचती है? कहते हैं कि इंसान मर जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं नहीं मरती। शरीर मिट्टी में समा जाता है, लेकिन मन की तरंगें, आसक्तियां, चाहतें, अधूरी बातें एक ऐसी ऊर्जा बनकर चलती रहती हैं, जिसे हम आत्मा की स्मृति कहते हैं। इस संसार में पैसे को भले लोग कागज समझें, लेकिन आत्मा की दुनिया में धन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा अपने स्रोत की ओर लौटती है। जब कोई इंसान जिंदगी भर मेहनत, संघर्ष, पसीना और भावनाएं लगाकर पैसा कमाता है, तो उसकी ऊर्जा उस पैसे में दर्ज हो जाती है। यह एक ऐसी छाप है जो किसी बैंक नोट पर लिखी इंक की तरह नहीं, बल्कि कंपकपाती तरंगों की तरह हमेशा जीवंत रहती है। इसीलिए दुनिया भर में ऐसे किस्से मिलते हैं जहां लोग कहते हैं कि पिताजी मरने के बाद सपने में आए और एक जगह दिखाकर गए, वहां सचमुच पैसे मिले। लेकिन ये घटनाएं सिर्फ किस्से नहीं, आत्मा और धन के बीच के अदृश्य बंधन का प्रमाण हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह तुरंत किसी स्वर्गनरक में नहीं जाती। वह पहले वहीं भटकती है जहां उसकी अधूरी ऊर्जा अटकी होती है, और पैसे की ऊर्जा उनमें सबसे मजबूत होती है। क्योंकि पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक लाइफटाइम वाइब्रेशन होता है। चिंता, मेहनत, सुरक्षा, सपनों, डर, ऑल मिक्स्ड टुगेदर। जब इंसान मरता है तो यह वाइब्रेशन अकेली नहीं मरती, वह आत्मा की आवृत्ति के साथ चलती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई रेडियो स्टेशन एक बार सेट हो जाए तो पुनः उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना आसान होता है। आत्मा को अपने पैसे की फ्रीक्वेंसी याद रहती है। चाहे पैसे अलमारी में हो, गड्ढे में दबे हो, बैंक लॉकर में हो, या किसी ईंट के पीछे छुपाए गए हो, उनका स्पंदन आत्मा तक पहुंचता रहता है। आत्मा को भौतिक शरीर भले न हो, पर उसकी अनुभूति ऊर्जा आधारित होती है। आत्माएं अक्सर उन्हीं जगहों पर लौटती हैं जहां उन्होंने अपने जीवन की भारी भावनाएं छोड़ी होती हैं। रोशनी, अंधेरा, झगड़े, प्यार, पछतावा और पैसा। क्योंकि धन से जुड़ी भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। अगर उस व्यक्ति ने जीवन में पैसे को बहुत महत्व दिया हो, लगातार चिंता की हो, बार बार गिनकर रखा हो, छुपाया हो, इसके खोने का डर रहा हो, तो पैसे की वही ऊर्जा आत्मा को बुलाती रहती है। और आत्मा लौटती है, बार बार लौटती है। लोग कहते हैं कि आत्माएं लौटती क्यों हैं? असल में आत्माएं कुछ ढूंढती नहीं, वे आकर्षित होती हैं। जिस चीज में सबसे अधिक भावनात्मक ऊर्जा भरी हो, वहीं आत्मा खींचती चली जाती है। कुछ आत्माएं इसलिए लौटती हैं क्योंकि पैसे उनके जीवन का अधूरा अध्याय बन गए थे। कुछ इसलिए कि जिन लोगों को पैसा सौंपा गया था, वे उसे गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं। कुछ इसलिए कि वे अपने परिवार को आर्थिक नुकसान से बचाना चाहती हैं। और कुछ इसलिए भी कि उनकी आत्मा को संतोष मिले कि धन सही व्यक्ति तक पहुंचा। दुनिया में हजारों लोग मानते हैं कि उनके घर में अचानक किसी को सपना आया, कोई आवाज आई, कोई छाया दिखाई दी, किसी जगह हाथ अचानक रुक गया, और ठीक वही पैसे, जेवर, चाबियां या महत्वपूर्ण चीजें मिली। यह सिर्फ संयोग नहीं, यह आत्मा की आवृत्ति है जो भौतिक दुनिया में संकेत पहुंचाती है। पर ज्यादातर लोग इसे डर समझ लेते हैं, जबकि आत्माएं डराने नहीं, मार्ग दिखाने आती हैं। आत्मा का उद्देश्य हमेशा अपनी ऊर्जा के अधूरे चक्र को पूरा करना होता है, और धन उन चक्रों में सबसे चमकदार, सबसे भारी और सबसे भावनात्मक चक्र होता है। इसलिए आत्मा अपने पैसे की तरफ लौटती है, क्योंकि वह पैसे को चाहती नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को बंद करना चाहती है जिससे वह जुड़ी है। यही पहला रहस्य है। अब सवाल उठता है, आत्मा पैसे की तरफ लौटती कैसे है? वह इसे पहचानती कैसे है? आखिर मरने के बाद आत्मा देखती क्या है, सुनती क्या है, महसूस क्या करती है? इसका जवाब ऊर्जा के नियमों में छुपा है। जब शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा का सेंसरी सिस्टम बदल जाता है। आंखें नहीं रहती, लेकिन इनर विजन सक्रिय हो जाती है। कान नहीं रहते, लेकिन वाइब्रेशन हियरिंग जाग जाता है। शरीर नहीं रहता, लेकिन एनर्जेटिक पुल बढ़ जाता है। आत्मा चीजों को छूकर नहीं, उनके कंपन को पकड़कर पहचानती है। पैसा भी अपनी एक वाइब्रेशन रखता है, और खासकर वह पैसा जिसे किसी इंसान ने भावनाओं से भरा हो।
जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके जीवन का सबसे बड़ा भावनात्मक भार, प्यार, धोखा, कर्ज, पैसा, सपना, डर, सब आत्मा की तरंगों में दर्ज हो जाते हैं। आत्मा इन्हीं तरंगों के सहारे भटकती है। जैसे रेडियो बिना आंखों के भी सही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है, वैसे ही आत्मा उन चीजों की वाइब्रेशन पकड़ लेती है जो उसकी लाइफ एनर्जी से जुड़ी होती हैं। कई आत्माएं घर में हल्की हवा चलाती हैं, कई छत पर चलने जैसी आवाज देती हैं, कई सपनों में आती हैं, इशारे करती हैं, कई किसी को अचानक खींचती हैं कि इस जगह देखो। कई बार पर्दे हल्के से हिलते हैं, पंखा अपने आप बंद चालू होता है, बिल्ली या बच्चा किसी खाली कोने को देखकर घूरने लगता है। ये सब सटल संकेत होते हैं, लेकिन सबसे गहरा संकेत होता है सपना। आत्माएं सपनों के रास्ते सबसे साफ संदेश भेजती हैं, क्योंकि सपने वो जगह हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का पर्दा पतला हो जाता है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें किसी मृत प्रियजन ने कहा, अलमारी के बाएं वाले ढक्कन में देखना, दीवार के पीछे ईंट निकलती है, टेबल के नीचे एक डायरी है। जब लोग जागते हैं और खोजते हैं तो सच में वही चीजें मिल जाती हैं। वैज्ञानिक इसे सबकॉन्शियस कहकर टाल देते हैं, लेकिन सवाल यह है, सबकॉन्शियस को ऐसी सटीक जानकारी कैसे मिल जाती है जो जीवित व्यक्ति को भी नहीं मालूम? असल में संदेश आत्मा भेजती है, सबकॉन्शियस सिर्फ ट्रांसलेट करता है। आत्मा उस पैसा ऊर्जा को ढूंढती नहीं, बल्कि उसकी वाइब्रेशन को महसूस करती है और जीवित व्यक्ति को संकेत भेजती है। कई बार आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करवाना चाहती हैं, जैसे किसी का कर्ज लौटाना, किसी बच्चे की पढ़ाई करवाना, गलत लोगों से धन बचाना, किसी की शादी में मदद करना, किसी को आर्थिक संकट से निकालना। इसी वजह से आत्माएं परिवार के आसपास रहती हैं, ध्यान देती हैं, हालात महसूस करती हैं और जहां जरूरत होती है वही संकेत देती हैं। वो पैसे की वजह से नहीं आती, वो इसलिए आती हैं कि पैसा उनकी अधूरी कहानी का हिस्सा होता है। आत्माएं मानो यह कहती हैं, मैं वहीं लौटूंगी जहां मेरी एनर्जी अटकी है, ताकि उसे पूरा कर सकूं। लोग अक्सर डर जाते हैं, पर आत्माएं डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि समझ देने के लिए लौटती हैं। जो लोग संवेदनशील होते हैं वे इन संकेतों को जल्दी पकड़ लेते हैं। जो नहीं पकड़ पाते उनके आसपास अजीब घटनाएं होती रहती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलना, किसी चीज का गिरना, घड़ी बंद हो जाना, पुराने कागज हाथ में आ जाना। ये सब आत्मा की सटल कोशिशें होती हैं। और हाँ, आत्मा को समय का कोई मतलब नहीं होता।